लाला आदत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सबसे पहले मैं बात करूं मौला अली की। हजरत अली के नाम पे जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। है जी, ये नाम इतना ताकतवर है, अगर कमजोर अली का नाम ले दे तो पहलवान बन जाता है, और तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो खाना खाने वाले पहलवान हो, और फिर भी जबान नहीं बोल रही। जरा बोल दो जोर से, या अली सुभान अल्लाह। ये पूरा मोहल्ला मजमे पे भारी है। हाँ, तुम बेदार रहो, बाकी इनका मुंह देख के काम चलाते रहेंगे। हाँ, बस तवज्जो करें। कौन है अली? मेरे हुजूर आपकी प्यारी चच्ची हजरत फातिमा बिनते असद। आका फरमाते फातिमा बिनते असद उम्मी बाद उम्मी, ये मेरे माँ के बाद मेरी माँ है। याद होगा आपको कि हुजूर अभी बज़ाहिर पैदा नहीं हुए, हजरत अब्दुल्ला के आंगन में नहीं आए कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। 6 साल की उम्र शरीफ हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा का विसाल हो गया। 8 साल की उम्र शरीफ हुई, आपके दादा का विसाल हो गया। ये विसाल हुए, जब दादा के विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा? वजह है ना, मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा? सबसे पहले हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, अपने भतीजे की परवरिश मैं करूंगा। उसके बाद अबू लहब खड़ा हुआ, कहने लगा परवरिश मैं करूंगा। उसके बाद मेरे नबी की फूफी खड़ी हजरत सफिया खड़ी हुई कि मैं करूंगी परवरिश। उसके बाद मेरे नबी की दूसरी फूफी हजरत आतिका खड़ी हुई, मैं करूंगी परवरिश। अबू तालिब का माली हालत इतनी कमजोर थी आपकी कि सब ने कहा, और आपके वालिद ने कहा कि अबू तालिब तुम्हारी माली हालत कमजोर है, तुम्हारे पास अपने भी बच्चों के खर्चे हैं, वो मुश्किल से होते हैं, अगर तुम मेरे पोते को अपने पास रखोगे तो परवरिश कैसे कर पाओगे? आओ गरीबों से नफरत करने वालों, अपनी अमीरी पे नाज करने वालों, मेरे नबी का फैसला देखो। सबसे ज्यादा कमजोर माली एतबार से अबू तालिब थे, और सब ने ख्वाहिश जाहिर की, जानते थे ये बच्चा कितनी शान वाला है। सब ने कहा था इसको मैं पालूंगा, कोई कह रहा था इसकी परवरिश मैं करूंगा। जब सब ने अपना अपना दावा कर दिया, मेरे नबी के दादा ने कहा था छोड़ो, ये फैसला मेरे मोहम्मद के हवाले कर दिया जाए, ये जिसके पास जाना चाहते हैं उसके पास चले जाएं। अल्लाह अकबर, फैसला मुस्तफा की बारगाह में आया। मेरे नबी ने एक निगाह सबके चेहरे पे डाली है, कभी हमजा का चेहरा देख रहे हैं, कभी अबू लहब का चेहरा देख रहे हैं, कभी आतिका और हफ्सा का चेहरा देख रहे हैं। आखिर में चेहरे पे निगाह अबू तालिब के पड़ती है। सरकार उठे हैं अपनी जगह से, 8 साल की उम्र शरीफ मेरे नबी की है। आहिस्ता आहिस्ता गए और जाने के बाद अबू तालिब की गोद में बैठ जाते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, अमीरों अपनी दौलत पे नाज मत करना, गरीबों कभी गुर्बत पे शर्म मत करना। मोहम्मद वो है जिसने पैदा होने के बाद गरीबी को सीने से लगा लिया। जी भूख तो लगी होगी ना आपको, मुझे तो मालूम है 1:12 बजने वाले हैं। अगर भूख इतनी लगी है कि नहीं बोल सकते तो फिर कुछ ना कुछ इंतजाम इंशाल्लाह जल्दी करा दिया जाए, और अगर बोल सकते हो तो जरा कह दो सारे मिलके या रसूल अल्लाह। अरे यार, हम भी सुन्नी है तुम भी सुन्नी हो, फिर सुस्ती कैसी है? अपनों में बोल रहे हैं, फिर भी इतनी दिक्कत हो रही बोलने में, जरा कह दो ना या रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो करें, मेरे हुजूर चचा की गोद में गए, और जब चचा की गोद में गए ना, अबू तालिब ने मुस्तफ़ा की उंगली पकड़ी और लोगों कुर्बान जाओ, नेमतें बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। हाँ, बस तवज्जो करें। गए अबू तालिब, फरमाते मैं उंगली पकड़ के लाया अपने घर, और मेरे नबी की चच्ची हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब हुजूर आए मेरे घर का हाल ये था कि कभी कभी 2-2 लुक़मे खा के सब सो जाते थे। फरमाती हुजूर से पहले ना हमारा पेट भरता था ना बच्चों का पेट भरता था, इनके आने से पहले फाके होते थे। फरमाती जिस दिन हुजूर आए मेरे घर के अंदर थोड़ी सी रोटी थी,
मैंने कहा अबू तालिब घर में खाना बहुत कम है, अगर बच्चों को खिलाया तो मोहम्मद भूखे रह जाएंगे, अगर इन्हें खिलाया तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। अबू तालिब कहते हैं बच्चे भूखे रह जाएं गवारा कर सकता हूं, मोहम्मद भूखे रह जाएं गवारा नहीं कर सकता। जो खाना है ला के रख दो। अल्लाह अकबर, दस्तरखान बिछा, मेरे हुजूर को बैठाया गया। 8 साल की उम्र मेरे नबी की है अभी। कितनी? 8 साल। ये बज़ाहिर उम्र है, वरना सच तो ये है कि उम्र लाखों बरस की तेरी, हाँ मगर है ताजा शबाब तेरा। तवज्जो करें, मेरे नबी की शान देखें। फरमाती दस्तरखान पे बैठाया, कुछ रोटियां रखी थी। जब हुजूर को ला करके बैठाया गया, मेरे नबी ने खाने की तरफ देखा, निगाह उठाई। जब चचा के चेहरे की तरफ निगाह उठाई, चचा ने गर्दन झुका दी। फिर अपनी चच्ची की जानिब मेरे हुजूर ने गर्दन उठाई है, उन्होंने भी गर्दन झुका ली है, कहीं हमसे खाने को न कह दिया जाए। जब बच्चों का मामला आया तो उन्होंने बच्चों को पीछे छुपा लिया था, कहीं बच्चों को न बुला लिया जाए। अगर बच्चे आ गए तो मोहम्मद का पेट नहीं भर पाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान सखावत पर। शान तो ये है कि मालिक के कौनैन के गोपास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर फरमाते हैं चचा क्यों नहीं बैठते हो, चची तुम क्यों नहीं आती हो, और मेरे भाई और बहन कहाँ है। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने कही है। अबू तालिब कहते हैं हमारी गर्दनें झुक गई, आंख में आंसू आ गए। ख्याल आ रहा था अगर हमने ये कह दिया बेटे खाना इतना है तो फिर ये कहेंगे लेकर के क्यों आए थे। अगर ये कहते कि इतना हमारे घर में वुसअत नहीं है कि सब खा सकें तो फिर शायद हमें ये आने का ताना दे दे। लेकिन कहते कुर्बान जाऊं अपने महबूब के। हुजूर फरमाते चचा आकर के बैठो। जब मैं इशारा किया हिम्मत न थी, ठहर जाता। मैं आया, हुजूर के सामने बैठ गया। फातिमा बिनते असद आई, आकर के बैठ गई। बच्चों को भी बैठाया गया। अल्लाहु अकबर। फातिमा बिनते असद कहती है हम सब खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन डर रहे थे कहीं खत्म ना हो जाए। कहती है मुझे पैदा करने वाले की कसम, हम सब ने पेट भर के खा लिया। जब मोहम्मद दस्तरखान से उठ गए, मैंने सोचा देखो रोटी कितनी है। फरमाती है जितनी रोटी खाने से पहले रखी थी उतनी रोटी खाने के बाद रखी हुई। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ओ यार बोल दो, तुम पे सदके जाएं यार, बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। है यहाँ पे नजर नहीं लगती है बोलने वाले। और अगर मेहमानी के ये ज़ाब्ते में है, घर वालों ने भेजा हो बेटा कहीं जाके ज्यादा बोलना मत, तो चुप बैठो। लेकिन जब जाके कहोगे अम्मी तेरी बात इतनी मानी के जलसे में भी नहीं बोल के आया, तो माँ कहेगी बेटे दूध का उल्टा ही असर कर दिया क्या है जी। कभी कभी बोलना भी अच्छा होता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह भला करेंगे। मैं अपने नाम पे नहीं, उसके नाम पे बुलवा रहा हूं जिसके नाम पे लंगर खाते हैं, जिसके नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं हम। और हमारे बोलने में जितनी ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान होगी उतनी नेकियां ज्यादा होंगी, और उसका सवाब उतना ही ज्यादा हमारे मरहूम की रूह को पहुंच जाएगा। है जी। अगर पर्दा उतारने आए हो तो बिल्कुल मत बोलना, और बख्शिश की दुआ के लिए आए हो तो फिर बोलना पड़ेगा। जरा जवानों सारे मिलके कह दो या रसूल अल्लाह। ये हजरत फातिमा बिनते असद हुजूर इनके आंगन में आ गए। फरमाती फिर तो बरकतों के ठिकाने ही ना रहे। हुजूर आ गए, फिर तो रहमतों की बरसात होने लग गई। और वक्त गुजरता गया, अबू तालिब का भी विशाल हो गया। हुजूर के ऐलान नबुव्वत के बाद और पहले भी बड़ी हमदर्दी हज़रत तालिब ने की। बहरहाल अब मैं वो बात बताऊं जिसके लिए मैंने इतनी देर गुफ्तगू करके आपको समझाया फातिमा बिनते असद हैं कौन। मेरे नबी की प्यारी चच्ची कौन है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया फातिमा बिनते असद मेरी चच्ची, मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी फरमाते मेरी माँ के विसाल के बाद मेरी माँ जैसी परवरिश हजरत फातिमा बिनते असद ने की। एक दिन हुजूर आए, उस वक्त हजरत अली माँ के शिकम में मौजूद थे। कहां थे? माँ के शिकम में हजरत अली मौजूद थे। हुजूर जब आते हजरत फातिमा बिनते असद उठ के खड़ी हो जाती। एक दिन हुजूर ने कहा चच्ची जब मैं आया करूं तो उठ के खड़ी मत हुआ कर, इसलिए कि तुम्हारे चेहरे में मुझे माँ का चेहरा नजर आता है, आप उठ के ना खड़ी हुआ करें। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं
कि मैं कैसे बैठ सकती हूँ, जब तुम आते हो ना तो मेरे शिकम में जो बच्चा है वो मुझे कहता, माँ उठ के खड़ी हो जा, नबियों का इमाम आ रहा है। ये अली वो हैं जो माँ के शिकम में भी नबी का एहतराम कर रहे हैं। माँ उठ के खड़ी हो जा कि नबियों के इमाम आ रहे हैं। कहती हुजूर मेरे पेट में जो बच्चा है वो मुझे बैठने नहीं देता है, वो मुझसे कहता माँ उठ के खड़ी हो जा, मेरा महबूब आ रहा है। अल्लाह अकबर। उठाइए तारीख, कौन है ज़हरा के शौहर, कौन है हसनैन के बाबा, कभी इन्हें पढ़ने की भी कोशिश करो। साकिब आ रहा है मुहर्रम का महीना, खिचड़े खाएंगे भूल जाएंगे कौन है अली, कुछ दिन नारे लगाएंगे भूल जाएंगे कौन है अहले बैत अतहार। जरा गौर कीजिएगा प्यारे, हजरत फातिमा बिनते असद मेरे नबी के साथ हरम शरीफ में तवाफ फरमा रही हैं। तवाफ के बीच में मेरे नबी ने अचानक मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो आपकी चच्ची का चेहरा सुर्ख हो चुका था। हुजूर ने चच्ची के चेहरे पे निगाह डाली, फरमाते चच्ची क्या कोई परेशानी है, क्या कोई वजह है जिसकी वजह से चेहरा सुर्ख हो गया है। तब हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, या रसूल अल्लाह लगता है बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया है। मेरे नबी फरमाते हैं चच्ची फिर तवाफ के चक्कर जल्दी जल्दी लगा लो। हजरत फातिमा बिनते असद ने कहा था, या रसूल अल्लाह अब मुझसे चक्कर भी नहीं लगाए जाते हैं। आका फरमाते हैं फिर ऐसा करो जल्दी घर चली जाओ। कहती मुझ में जाने की भी ताकत रखी है, घर चल के कैसे जाऊंगी, दर्द की शिद्दत है। जब इतनी बात कही थी तो खाने काबा की दीवार फटी, आवाज आती है फातिमा बिनते असद अगर अपने घर नहीं जा सकती है मैंने अपना घर खोल दिया है, मेरे घर के अंदर दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर। आ मेरे घर में आ जा। हजरत अली की विलादत काबे के अंदर हुई। कोई कहेगा रिवायत ज़ईफ है, कोई कहेगा सनद ज़ईफ है। मैं कहता हूं फजाइल में रिवायत भी मोतबर, ज़ईफ रिवायत भी मोतबर होती है। तवज्जो है ना। कहा मेरे घर में आ जा, अगर अपने घर नहीं जा सकती तो फिर मेरे घर में आ जा। और वो सबको याद होगा हजरत ईसा इब्ने मरियम, हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, हजरत ईसा माँ के शिकम में आ गए। विलादत का वक्त आया तो आप कहाँ थी? बैतुल मुकद्दस में थी। रब ने हुक्म दिया मरियम बैतुल मुकद्दस से बाहर आ जाओ। काबा भी मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस भी मस्जिद है। फर्क देखिए, जब हजरत ईसा की अम्मी बच्चे के विलादत के वक्त हरम उस मस्जिद अक्सा में थी, हुक्म हुआ बाहर निकलो। और जब हजरत अली की विलादत का वक्त आया तो हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद काबे के बाहर थी। हुक्म हुआ अंदर आ जाओ। कोई ये न समझे कि माज़ अल्लाह इस रिवायत से हजरत अली हजरत ईसा से रुतबे में आला हो गए, मर्तबे में बुलंद हो गए। और यार नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। बस मिसाल के तौर पे इतना समझ लो, अगर नाना नवासे को कंधे पे बैठा ले तो क्या नाना नवासे से छोटा हो जाएगा? अरे बोलते क्यों नहीं, वो छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। नाना नाना ही रहेगा, नवासा नवासा ही रहता। दादा पोते को बैठा ले तो दादा दादा ही रहेगा, पोता पोता ही रहेगा। लेकिन ये रुतबे किस लिए कि इधर जो पैदा हो रहा है ये मेरे महबूब का यार दुनिया में आ रहा है। अल्लाह अकबर। खाने काबा में पैदा हुए, जज़ाकल्लाह, खाने काबा में पैदा हुए, 3 दिन गुजर गए। कितने? जोर से, अगर तुम नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर खाना भी लेट होगा। कितने? माशाअल्लाह, खाने की ज्यादा जरूरत है, खाने की धौंस में बोले आकर के। अच्छी धमकी है यही दे लिया करेंगे। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। कितने 3 दिन गुजर गए? कितने दिन? 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद हुजूर तशरीफ लाए अपने चची के घर, हजरत फातिमा बिनते असद के पास। आके कहने लगे चची लाओ अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। क्या कहा? अपना शहजादा। मैं अजीब उल्टा मौलवी हूं, सबक सुनता भी हूं, खाली बोल के नहीं तुम्हें भी याद कराना। अपना शहजादा मेरी गोद में दे दो। जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। और कहने की जरूरत नहीं है, अली भी जानता है, हमारा नबी भी जानता है किसके दिल में अली का प्यार है। मेरे नबी ने फरमाया अली, मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर तेरा नाम सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक होता है, और तेरा नाम सुन के चेहरे पे बहारें आ जाएं तो वो पक्का जन्नती होता है।
हाँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर बोझ समझ रहे हो ना तो मैं महराज भाई के कहने पे आया हूं यहां तक। तो कम से कम खुदा के बंदो, अगर आपने आज वक्त दिया, हमने आज दिया है, तो कुछ बैठने का, कुछ खाने का, कुछ खाने का हक तो अदा किया करो। जरा सारे बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस दिल बड़ा हो गया मेरा, तवज्जो करें। 3 दिन के बाद गए, कहा चच्ची मेरी गोद में अपना शहजादा दे दो। इतनी बात सुनी ना हजरत फातिमा बिनते असद रोने लगी। जब रोई ना वो खातून जिसको मेरा नबी माँ की तरह प्यार करता है, जो जानवरों की आंख में आंसू नहीं देख सकता, वो माँ की आंख में आंसू कब गवारा कर सकता है। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची अल्लाह ने बेटा दिया है, ये रोने की कौन सी वजह है, क्यों रोई है? इतनी बात मेरे नबी ने कही है। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं या रसूल अल्लाह, आज 3 दिन हो गए हैं बेटे को दुनिया में आए हुए, अभी तक बेटे ने आंख नहीं खोली है। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे बेटा आंखों से नाबीना तो नहीं है, कहीं इसकी आंखें ऐसा तो नहीं कि हमेशा देख ना पाए। मेरे नबी ने अल्लाह अकबर इतना सुना, हाथ बाजू आगे फैलाए, कहते हैं लाओ जरा मेरी गोद में दो। जैसी मुस्तफ़ा ने हजरत अली को गोद में लिया है, फौरन हजरत अली ने आंखें खोल दी हैं। जैसी आंखें खोली हैं, मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा बिनते असद, ए मेरी चच्ची, तुम कह रही थी कि इसकी आंखों से कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में इसे नजर ना आए। आका फरमाते हैं चच्ची जान, ये नाबीना नहीं है, सच तो ये है जितनी बसीरत और बसारत खुदा ने इस अली को दी है, कायनात में किसी बेटे को नहीं दी गई। अल्लाह अकबर, ये मेरे मौला अली हैं। सोचो पैदा कहां हुए? सारे बोलो अल्लाह सलामत रखे। याद है ना बात? कहां पैदा हुए? काबे में। हम लोग यहां से 3 लाख खर्च करके जाते हैं काबा देखने के लिए। कितना खर्च करते हैं? 3 लाख काबा देखने के लिए। और अली काबे में पैदा हुए, लेकिन काबे को नहीं देखा। जो कहते हैं ना सिर्फ अल्लाह ही, वो जरा गौर से सुने। अली पैदा हुए काबे में, लेकिन काबे को आंख खोल के नहीं देखा। आंख कब खोली? जब गोदे मुस्तफा में आए। अली काबा वो जगह है कि जिसकी तरफ नमाज का इरादा हो, भारत वाले रुख करते काबे की तरफ, पाकिस्तान वाले रुख करते काबे की तरफ, अमेरिका का मुसलमान रुख करता है काबे की तरफ। लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते काबा देखने के लिए, खिलाफे काबा छूने के लिए, आबे ज़मज़म पीने के लिए लाखों पैसे खर्च करके जाते हैं, तब जाके काबे तक पहुंचते हैं। ए अली, तुम तो पैदा ही काबे में हुए, फिर काबे को क्यों ना देखा? आज भी नजफ अशरफ से आवाज आती है और नादान में अली हूँ अली, मैं काबा बाद में देखूंगा, पहले काबे का काबा देखा जाए। आला हजरत फरमाते हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सबसे पहले काबे का काबा देखा और फिर जिंदगी हुजूर के साथ गुजरी मौला जी।